10th क्लास बलूचिस्तान बोर्ड और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट 1 में लिखा हुआ है कि इफ़ बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए देन ए यूनियन बी, यानी अगर ए के सारे बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर हों, ठीक है। फर्ज करें कि ये जो सर्कल है या ये जो शेप है ये रिप्रेजेंट कर रही है ए रीजन को, ठीक है, और बी रीजन ए रीजन के अंदर है, ठीक है। तो जब आप इनके एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो रिजल्ट में आपको ए सेट ही मिलेगा, ठीक है, यानी ए पूरा जो रीजन है वो शेयर्ड मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए। नेक्स्ट पार्ट जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखें, इस पर लिखा हुआ है इफ़ x इज़ अ सबसेट ऑफ y एंड y इज़ अ सबसेट ऑफ x देन, यानी अगर x के सारे एलिमेंट्स y के अंदर मौजूद हैं और y के सारे एलिमेंट्स जो है वो x के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब x और y आपस में इक्वल है, मतलब इनमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो ये इक्वल का साइन आएगा यहाँ। इससे नेक्स्ट पार्ट जो है वो देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3, इस पर लिखा हुआ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये किसके बराबर। तो इसमें हम बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करें ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और लेफ्ट ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी इसमें हम लिखेंगे ए यूनियन बी, ठीक है, विद इन ब्रैकेट, देन ये इंटरसेक्शन का साइन है वो पुट करेंगे, और फिर ए यूनियन सी ले लेंगे, ए यूनियन सी। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो जाती है फिलिंग द ब्लैंक। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करता हूँ आपसे जी। पार्ट नंबर 4 में देखें तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज़, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप u में से जो u सेट है वो माइनस करेंगे। u का डिफरेंस जब u से लिया जाएगा तो जो कॉम्प्लीमेंट है, जिसे हम u प्राइम भी लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पर u और प्राइम ये कॉम्प्लीमेंट ही है, तो ये एक एम्प्टी सेट आएगा, यानी एक खाली सेट आएगा, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर इसका सिंबल जो है हम सिंपल फाई जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। पार्ट नंबर 5 अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है आ सबसेट ऑफ बी क्रॉस बी इज कॉल्ड अ डैश इन बी, यानी जो बी का बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे आप, इसका जो सबसेट होता है वो बेसिकली कहलाता है बाइनरी रिलेशन, या इसको हम सिंपल रिलेशन कहते हैं। तो इसका आंसर जो आएगा यहाँ विद इन ब्रैकेट आएगा बाइनरी रिलेशन इन बी, बाइनरी रिलेशन इन बी सेट, ठीक है। बात समझ आ गई आपको। और यानी बी और बी का बी ही सेट से जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे और इसका कोई एक सबसेट ले रहे होंगे तो वो सबसेट जो है वो बाइनरी रिलेशन इन बी कहलाता है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। पार्ट नंबर 6 में लिखा हुआ है इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम यू टू वी एंड रेंज ऑफ एफ इज़ इक्वल टू वी देन एफ इज़ डैश फंक्शन, यानी एफ एक ऐसा रिलेशन है जो यू के एलिमेंट्स को जो है वी पे मैप कर रहा है, और अगर हम एफ फंक्शन की रेंज ले लें तो वो एग्जैक्टली वी जो सेट है उसके बराबर आती है, ठीक है। तो इसका मतलब कि एफ जो है वो क्या है, वो ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन कहेंगे, या इसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये पार्ट हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। पार्ट नंबर 7 में देखें तो एक रिलेशन गिवन है, ठीक है, बाइनरी रिलेशन गिवन है जिसमें ऑर्डर पेयर्स बने हुए हैं। एक ऑर्डर पेयर 1 2 है, फिर 2 3 है, फिर 1 4 है। इज डैश अ फंक्शन। अब इसमें अगर हम देख रहे हैं कि जो ऑर्डर पेयर्स हैं उनके जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट कर रहे हैं, यानी ये 1 इधर भी रिपीट हुआ है और ये 1 इधर भी रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब अगर ऑर्डर पेयर में रिपीटिशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट में, ठीक है, तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं होता। इधर इधर हम लिखेंगे इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन ही नहीं है, इज़ नॉट अ फंक्शन। चूँकि फंक्शन की डेफिनेशन में दो बातें एग्जिस्ट करती है, एक तो डोमेन ऑफ जो एफ है वो ए सेट के बराबर हो, और दूसरी कि देयर इज़ नो रिपीटिशन, देयर इज़ नो रिपीटिशन in the first element of in the first element of order pairs, ठीक है, ordered pairs in जो गिवन रिलेशन है, इन गिवन रिलेशन। तो ये सिंपल एक रिलेशन ही है, इसको हम फंक्शन नहीं कह सकते, ठीक है। नेक्स्ट जो है पार्ट वो आपसे डिस्कस करता हूँ
जी, इसमें लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए की ए कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन लें तो क्या आएगा। देखें, अगर हम ए सेट को देखें तो फॉर एग्जांपल ये अगर, या चले ये एक रेक्टेंगल में यहाँ पे बनाता हूँ पहले कि ये फॉर एग्जांपल, या चले ऐसे शेप चले बना देते हैं हम कि ये फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल सेट है और ये ए सेट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ए का एक्सटीरियर है, यानी यू के अंदर है लेकिन ए से बाहर है। ये सारा रीजन जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट में आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब हम इनमें इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा आंसर एक एम्प्टी सेट आएगा। इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे एम्प्टी सेट की रिप्रेजेंटेशन जो है उसका सिंबल जो है वो यूज़ कर लेंगे हम। नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है पार्ट नंबर 9, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। पार्ट नंबर 9 में लिखा हुआ है कि द डोमेन ऑफ दिस बाइनरी रिलेशन इज़, ये जो एक रिलेशन लिखा हुआ है जिसका ऑर्डर पेयर में पहला ऑर्डर पेयर -2 1 है, दूसरा ऑर्डर पेयर -1 4 है, तीसरा 0 5 है, इसकी डोमेन फाइंड करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो मतलब गिवन है हमें ऑर्डर पे, मतलब जो बाइनरी रिलेशन गिवन है इसे हम ए कह देते हैं कि फॉर एग्जांपल ये अगर ए है तो इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ ए, उसमें ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट्स आएंगे, यानी -2 आएगा, -1 आएगा और 0 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको हम यहाँ लिख देंगे सेट की फॉर्म में कि यहाँ -2 -1 एंड 0, ये हमारा सेट जो है वो डोमेन ऑफ दिस रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी, पार्ट नंबर 10। इसमें देखें तो एक बाइनरी रिलेशन गिवन है हमें, इसका ऑर्डर पेयर में ए एक्स एक पहला ऑर्डर पेयर है, दूसरा है बी जी, तीसरा ऑर्डर पेयर है सी वाई और चौथा है डी एक्स। अब हमने इसकी रेंज फाइंड करनी है, तो इसमें भी इसी तरीके से है कि ये जो पहले बाइनरी रिलेशन है इसको हम कोई एक नाम दे देते हैं एक सेट का। फॉर एग्जांपल इसको हम कहते हैं कि ये बी सेट है। ठीक है, तो इसकी जो रेंज होगी, रेंज ऑफ बी, वो इसके ऑर्डर पेयर्स के जो सेकंड एलिमेंट्स हैं उनका सेट होगी। यानी जैसे सेकंड एलिमेंट में एक्स आ रहा है, फिर वाई आ रहा है, फिर जी आ रहा है, फिर एक्स आ रहा है, लेकिन हम एक्स को दोबारा नहीं लिखेंगे, हम सेट के अंदर कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम एक लिखेंगे एलिमेंट एक्स, एक लिखेंगे वाई और एक लिख देंगे जी और सेट को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से ये रेंज का सेट जो है हमारा वो आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है कि चूज द करेक्ट आंसर, मतलब हर स्टेटमेंट के साथ 4 पॉसिबल आंसर हैं, उनमें जो बिल्कुल दुरुस्त है या बेस्ट है वो हमने पिक करना है। जैसे पहला पार्ट लिखा हुआ है अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम कहते हैं एम्प्टी सेट। तो बी ऑप्शन हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा, इधर हम लिख देते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, इस नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखें तो एक सेट गिवन है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 से लेकर 10 तक, इज डैश। तो अगर आप देखें तो ये एक फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट वो होता है जिसका फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट नोन हो, मतलब उसके एलिमेंट्स लिखे हों, तो ये एक फाइनाइट सेट है, सी ऑप्शन आएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 3। इसमें एक सेट गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है p by q where p and q such that p and q are integers and q is not equal to 0 is called a set of dash। तो ये जो ऐसे सेट्स या ऐसे नंबर्स जो कि p by q फॉर्म में हों, ठीक है, और इनका डिवाइज़र 0 नहीं होता, इसे हम कहते हैं कि ये जो हैं ये रैशनल नंबर्स है। ठीक है, ये कौन से हैं, रैशनल नंबर्स है। तो इसका ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। इसे नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज, एम्प्टी सेट का पावर सेट जब हम लेंगे तो उसके अंदर एक एलिमेंट आ जाएगा और वो होगा एम्प्टी सेट इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बनता है वो बी ऑप्शन बनता है, इसको हम कहेंगे हमारा बेस्ट ऑप्शन है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये एम्प्टी सेट के अंदर एक सेट आएगा जो कि एम्प्टी सेट, मतलब एक सेट है उसके अंदर एम्प्टी सेट आएगा इस तरीके से। नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 5 वो आपसे डिस्कस करता हूँ। अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड, ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं
सिंगलटन सेट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है हमारा? सी। अब इसके बाद जो पार्ट आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। पार्ट नंबर 6 देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू व्हाट। यानी ए के अगर सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हों, ये फर्ज करें कि बी सेट है और ये ए सेट है। अब आप देख रहे हो कि ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, ठीक है, या ए का सारा रीजन बी के अंदर है। तो जब आप इनके कॉमन एलिमेंट लोगे तो वही रीजन में आएंगे, वही रीजन शेयर्ड होगा जो ए में है, ठीक है, चूँकि कॉमन हम देख रहे हैं, इंटरसेक्शन देख रहे हैं, तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन होगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी में ए ही आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ए पार्ट जो है, ए मतलब जो ऑप्शन हो बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं 7th। इसमें लिखा हुआ है इफ सेट ए हैज़ 4 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज़ 2 एलिमेंट्स देन ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद बी हैज़ डैश ऑर्डर पेयर्स। यानी ए का अगर बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाएगा तो उसके कितने एलिमेंट्स होंगे। तो इसका फार्मूला यूज़ कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन विद बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विद बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो इतने ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। वो कितने बनेंगे? ए के हैं 4 एलिमेंट्स और बी के हैं 2, तो ये 8 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे इसमें। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा, इसे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट है वो आपसे डिस्कस करता हूँ, पार्ट नंबर 8। इसमें लिखा हुआ है इफ़ बी सबसेट ऑफ ए, यानी बी के तमाम एलिमेंट ए में है, देन बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू। इसको अगर हम इस तरीके से समझें कि ये एक रीजन है जो ए रीजन है और ये बी रीजन है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि बी ए के अंदर इनक्लोज है। अब आप बी का जब ए से डिफरेंस लेने चाहोगे, यानी बी के वो एलिमेंट लिखने चाहोगे जो ए में नहीं है, तो आपको कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो ए में ना हो, चूँकि बी के तमाम एलिमेंट ए के अंदर ही हैं, ठीक है। इसलिए आपका जो आंसर होगा वो एक एम्प्टी सेट आएगा। सी ऑप्शन जो होगा वो हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा, इसलिए हम ऑप्शन सी को जो है वो मार्क कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 9 वो आपसे डिस्कस करता हूँ। इसमें एक बाइनरी रिलेशन गिवन है हमें, जिसका ऑर्डर पेयर्स में 0 1 है, 1 2 है एंड 2 3 है। इसकी डोमेन के एलिमेंट्स हमने लिखने हैं। इसकी डोमेन में एलिमेंट्स वो आएंगे जो ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट्स है, जैसे 0 1 2। तो 0 1 2 जो है वो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, 0 1 2। इसलिए ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा, इसे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 आपसे डिस्कस करता हूँ। पार्ट नंबर 10 में अगर आप देखें तो इसमें एक सेट ए गिवन है, एक सेट बी गिवन है। ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी और बी के हैं 1 2 3। देन द रिलेशन, अब ये जो एक रिलेशन बना हुआ है बाइनरी रिलेशन हमें नज़र आ रहा है, जिसका ऑर्डर पेयर में A1 लिखा हुआ है, B2 लिखा हुआ है, C1 और D3 लिखा हुआ है, इस डैश। हमने चेक करना है कि ये क्या है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले तो इस बाइनरी रिलेशन को मैं अगर चलें एक नाम दे देता हूँ ए सेट, या चलें इसको मैं नाम दे देता हूँ F का, ठीक है। तो हम डोमेन ऑफ F पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। तो डोमेन ऑफ F के एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं? A B C D, ठीक है, जो कि ए सेट के बराबर है और डोमेन में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं किया। ए बी सी डी, नो रिपीटिशन, विद नो रिपीटिशन, विद नो रिपीटिशन इन फर्स्ट ऑर्डर पेयर्स, इन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। तो इसका मतलब हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि f इज़ अ फंक्शन। पहली तो बात ये क्लियर हो रही है कि f फंक्शन है, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट हमने देखना है कि ये किस टाइप का फंक्शन है। इसके लिए रेंज हम फाइंड करेंगे f की। रेंज ऑफ f जब आप फाइंड करेंगे तो आप इसमें देख रहे हैं कि रेंज के एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं? 1 है, 1 2 दफ़ा आ रहा है, यानी 1 रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये 1 1 नहीं हो सकता, 1 to 1 नहीं हो सकता, ठीक है। रिपीटिशन के केस में 1 to 1 नहीं होता, ठीक है। इसमें 1 2 और 3 आ रहे हैं जो कि बी सेट के एग्जैक्टली इक्वल है, बी सेट के एग्जैक्टली इक्वल है। तो रेंज अगर बी सेट के इक्वल हो तो ऑन टू फंक्शन होता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा, इसे हम मार्क कर देंगे क्योंकि ये इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल हमने देखा
के जो ये पार्ट्स थे MCQs के वो हमने डिस्कस किए। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं जो इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड इससे ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस हैं, वो आपसे एक एक करके डिस्कस करूँगा।